यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु के बड़े अनुग्रह से प्रभु ने हमें दिया। सच में उसका अनुग्रह ही है, उसकी दया है कि आज हम सब प्रभु के अनुग्रह से सुरक्षित हैं। और विश्वास करता हूँ कि हम सब आप सब यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित होंगे और जो समय प्रभु ने आपको हमें दिया है हम उसका सही उपयोग कर रहे होंगे। पिछले दिनों प्रभु का वचन पढ़ते हुए बड़ी अच्छी बात प्रभु के वचन से प्रभु ने मेरे मन में डाली और मुझे लगा मैं आपके साथ उस बात को शेयर करूं। और एक बड़ा अच्छा विचार ये था कि क्यों परमेश्वर बार बार उस बलवा करने वाली जाति से, क्यों परमेश्वर बार बार उन अनाज्ञाकारी लोगों से प्यार करता रहा। एक पद अगर आप पढ़ेंगे न्यायों की किताब उसका 21वां अध्याय अगर आप देखें, मेरे पास बाइबल है और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और लिखा है कि उसका 25वां पद, और यहाँ लिखा है कि उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वो करता था। पहली तो बात, उनको एक राजा की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनका राजा था। स्वयं परमेश्वर उनका राजा बन के अगर आप इतिहास को देखें, इतिहास के पन्नों को पलटें, तो स्वयं यीशु मसीह या स्वयं परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा। वही उनको राजा की तरह उसने संभाला। एक राजा का जो कर्तव्य था, राजा के अंदर प्रेम, दया और प्रजा की चिंता और सारे प्रबंध, वो सब कुछ उनके लिए मिस्र से लेकर यहाँ तक करता है। लेकिन तब भी उन्होंने परमेश्वर के विरोध में जाकर परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिताएं करी। अगर आप देखें क्यों परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करता रहा, अगर आप न्यायों की किताब को पढ़ेंगे तो बड़ी सुंदर किताब है न्यायों की किताब। और परमेश्वर ने उनके लिए न्याय दिए। अगर आप स्टार्टिंग से देखें, परमेश्वर ने उनको दबोरा, शिमशोन, गिदौन और शमगर के विषय में हम पढ़ते हैं। इस तरह के कई न्यायियों के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर उनको दिए कि न्याय उनके बीच में रखे और एक छुटकारे की बात और छुटकारा उनके लिए आए। लेकिन वो बार बार परमेश्वर के विरोध में अपना काम करते रहे। प्रयोग क्या परमेश्वर का विरोध करना या परमेश्वर के प्रति विरोधी हो जाना ये उनके स्वभाव में था या कैसे वो सारी चीज़ों को कर रहे थे? हम भी इस चीज़ को देखते और समझते हैं कि वो लोग किस तरीके से परमेश्वर के सामने इस तरह की आज्ञाकारिता कर रहे थे, अनाज्ञाकारिता को कर रहे थे प्रयोग। अगर आप देखिए परमेश्वर की सबसे पहली बात जो बड़ी अच्छी थी, वो क्यों उनको लिए चला। पहली बात, वो परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। आप भी कहेंगे कि भैया इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं ये बात कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर उनको लिए चला। वाकई में वो उनसे प्रेम करता था और एक माँ से बढ़कर परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। जब उनको जब वो सकेती में पड़े, या जिसे कहते हैं जब मुसीबत में पड़े, तो परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया। जब उनको भूख लगी, परमेश्वर ने आसमान से मन्ना गिराया, जो शायद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ और ना अब कभी होगा। और परमेश्वर ने फिर उनके लिए, आप देखिए जब उनको और भूख लगी तो पूर्वी हवाओं को चलाकर परमेश्वर ने उनके लिए अच्छे भोजन का प्रबंध किया। हर एक वो चीज़ जो उनको चाहिए थी परमेश्वर उनके लिए प्रबंध करा, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है जब उसको भूख लगती है। और ये सब कुछ परमेश्वर उनके लिए करता आया। लेकिन दूसरी बात, क्यों परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहा, वो ये थी कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी अब्राहम से, इसहाक और याकूब से, क्योंकि वो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो आज आपका, मेरे और हम सब का परमेश्वर है। उसने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरे लोगों को उस दूध और मधु की धारा के देश के अंदर जहाँ ये सब कुछ है, मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। परमेश्वर जो कहता है वो अपने जीवन के अंदर करता है। और अगर आप गिनती की किताब पढ़ेंगे तो गिनती की किताब में भी इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले या वो अपनी बात से मुकर जाए। और ये सच बात है कि परमेश्वर मुकरता नहीं है प्रियो, वो सब कुछ हमारे लिए करता है। तीसरी बात जो परमेश्वर उनको लिए चला वो थी, अगर आप शमूएल की किताब पढ़ेंगे और उसके 6 अध्याय में जब शमूएल उनको अपना संदेश देता है, उस संदेश के अंदर शमूएल कहता है, शमूएल ने कहा कि तुमको पर ने अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना, लेकिन तुम फिर भी बार बार उसके सामने अनाज्ञाकारिता या बलवा करते रहे। परमेश्वर ने उनको अपना ठहराया था। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था और परमेश्वर ने उनको अपनी निज प्रजा ठहराया था। जैसे कि आज आप पतरस में पढ़ते हैं कि आप परमेश्वर का निज समाज है, उसकी निज प्रजा है। आपके ऊपर परमेश्वर ने अपनी आत्मा की छाप दी है, आप उसके हैं,
आप उसके साथ दाहिने हाथ पर बिठाए गए हैं। आप उसके बहुत सारी बातें हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रियो इसके बावजूद भी वो लोग परमेश्वर के सामने बलवा करते रहे। आपको पता है, परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर सब कुछ आपको देना चाहता है। परमेश्वर सारी बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर पूरा करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके बने रहें, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेमी था जो उसका क्रूस के ऊपर उसने लहू बहाया। वो प्रेमी था कि उस पीड़ा में भी उसने आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करी। वो प्रेमी था कि वो परमेश्वर आपको और मुझे आज भी लिए चलता है। आज भी वो हमारे साथ है। आज भी इन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें संभाले हुए है। क्या ये काफ़ी नहीं है? इस उस परमेश्वर के चरणों में आए, उसके सामने बैठें, उससे प्रार्थनाएँ करें। ये सुंदर समय परमेश्वर ने आपको दिया, इसको गँवा मत दीजिए। बहुत थोड़ा समय बाकी है। एक बड़ा सुंदर गीत गाया जाता था कि थोड़ा समय है बाकी और सेवा भी है काफ़ी। हम थके नहीं, हम रुके नहीं, क्योंकि यीशु है हमारा साथी। हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने पिता के साथ बने रहना है। जिन्होंने जिनके जीवन के अंदर उद्धार का थोड़ा अनुभव, उतना ही उनका प्रेम। जितना गहरा आपके जीवन के अंदर पश्चाताप होगा, उतना गहरा उस उद्धार के अनुभव को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रियो, उसके साथ जुड़िए। समय को बर्बाद मत कीजिए। जो समय चला गया वो फिर कभी लौट के नहीं आएगा। वो आपसे प्यार करता है, जैसे वो उन सबको लिए चला, आज आपको और मुझे लिए चलता है। आप उसके खून खरीदे हैं, उसके चरणों में आ जाइए। उससे कहिए, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, हमारे पापों को क्षमा करें, हमें एक नया जीवन दे परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आए प्रभु, और सच में उसकी शांति जो आपकी और मेरी समझ से परे है, वो हमारी समझ से परे है, उससे वो हमें भर देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।